हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सब लोग बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने बैच आरएम 95 प्लस में, जिसका सिर्फ एक ही मात्र उद्देश्य है। जो आपका सपना है, आपका जो जुनून है, उसके पास ले जाना, उसको पूरा कराना। तो चलिए, आपका जो सपना है उसको एक नई एनर्जी, नई ऊर्जा के साथ कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं अपने क्वेश्चन आंसर के साथ। तो चलिए, पहला ही क्वेश्चन है जो आपका लास्ट स्प्रिंग, जो आपका लेसन था लास्ट सेकंड, जिसकी ऑथर कौन है आपको कमेंट में बताना है। क्या है क्वेश्चन? उसी का सबसे लास्ट और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाई शुड चाइल्ड लेबर बी एलिमिनेटेड एंड हाउ। व्हाई मीन्स क्या होता है, क्यों शुड चाहिए चाइल्ड लेबर बाल श्रम बी एलिमिनेटेड मीन्स को समाप्त, एंड मीन्स और, एंड हाउ जो आपका बाल श्रम है उसे क्यों और कैसे समाप्त किया जा सकता है, कैसे समाप्त किया जा सकता है। तो चलिए जानते हैं जो भारत में बाल श्रम चल रहा है उसे क्यों और हम कैसे नष्ट कर सकते हैं, कैसे उसे रोक सकते हैं। तो पहला आपके सामने रीजन आ गया, रीजन फॉर एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर। जो बाल श्रम है उसे हम क्यों रोकना चाहते हैं, क्यों, आपको यहाँ रीजन देना है। तो पहला आपके सामने आ चुका है, चाइल्ड वर्किंग इन हार्ड इंडस्ट्रीज मेकिंग ग्लास बैंगल्स क्रैकर्स etc। जो बच्चे हैं वो कहाँ काम कर रहे हैं, खतरनाक औद्योगिक, जैसे कि उद्योगों में, जहाँ ग्लास बैंगल्स बनाए जाते, कांच की चूड़ियां बनाई जाती, पटाखे बनाए जाते हैं, और क्या बनाए जा सकते हैं जो खतरनाक, सॉरी, जहाँ खतरे से भरी चीजें होती हैं छोटे बच्चों के हिसाब से, जैसे कांच की चूड़ियां हो गई, क्रैकर्स वगैरह बनाने की, बीड़ी वगैरह बनाने की, मतलब जहाँ बच्चों को ज्यादा खतरा रहता है वहां वो काम करके दे लॉस द चार्म ऑफ स्प्रिंग ऑफ देयर लाइफ, और वे वहां जो खतरे से भरी इंडस्ट्रियां होती हैं, जहाँ चूड़ियां बनाई जाती हैं, पटाखे बनाए जाते हैं, बीड़ी वगैरह बनाई जाती है, वहां वो काम करके लॉस द चार्म ऑफ द स्प्रिंग ऑफ देयर लाइफ, जो उनके वसंत, यहाँ चाइल्ड वसंत का मतलब लिया गया है उनका जो चाइल्डहुड, उनका जो बचपन है, उनको उनकी जो चमक होती है, वो जो उनकी लाइफ होती है चाइल्डहुड की, वो उसे क्या कर देते, खो देते हैं। तो पहला रीजन क्या मिला, जो बच्चे हैं वो ऐसे इंडस्ट्रियों में काम करके, जहाँ चूड़ियां बनाई जाती, क्रैकर्स वगैरह बनाए जाते, बीड़ियां वगैरह बनाई जाती हैं, तो वहाँ क्या काम करके वो अपना जीवन, मतलब उनका जो चाइल्डहुड का टाइम है, गोल्डन टाइम है, उसे वो क्या करते थे, खो देते हैं। फिर अगला है, देयर चाइल्डहुड इज स्टोलन, उनका जो बचपन है, चाइल्डहुड क्या होता है, बचपन, उनका जो बचपन है वो क्या हो, चोरी हो जाता है, क्या होता है, चोरी हो जाता है। इस कारण से थोड़ा रोकना चाहिए हमें ये। फिर अगला है, they burdened, क्या, they burdened by responsibility of work, they become adults too soon। वे क्या, जिम्मेदारियों के तले, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियों के तले, जो इन काम के तले, जो काम की जिम्मेदारियां उसके तले दब कर रह जाते, और वो क्या, दे बिकम अडल्ट टू सून, और वो जल्द ही 10 साल का बच्चा है जिस एज में उसे पढ़ना, खेलना चाहिए, कूदना चाहिए, वो काम की जिम्मेदारियों के तले क्या हो जाता है, जल्दी ही बड़ा हो जाता है। एडल्ट मीन्स क्या, तो वयस्क हो जाते हैं, टू सून बहुत ही जल्दी। जिन बच्चों के सर पर काम करने की जिम्मेदारियां आ जाती, घर की जिम्मेदारियां आ जाती हैं, वो जल्द ही क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। फिर अगला है कि मेथड्स ऑफ एलिमिनेटिंग चाइल्ड लेबर। अब हम जो चाइल्ड लेबर, बाल श्रम है, इसको कैसे रोक सकते हैं। तो आप अपने अपने राय दे सकते हैं कि कैसे हम जो बाल श्रम है इसको कैसे रोक सकते हैं। देखिए, चाइल्ड लेबर को रोका क्यों जा रहा है। देखिए, अगर कोई देश है, फॉर एग्जाम्पल हमारा देश हो गया, इंडिया हो गया, भारत हो गया, तो जो हमारे जो बच्चे हैं अभी के, जो 10 5 6 साल के बच्चे, वही तो हमारे भविष्य में आने वाली क्या है, पीढ़ियां, हमारे भविष्य में, हमारे क्या है, युवा है, हमारे भविष्य के युवा है। तो
तो जब वो अभी से ही अपने बचपन को अच्छे से नहीं जी पाएंगे, अपना उनका विकास जब वो अच्छे से अपना बचपन नहीं जी पाएंगे, तो क्या उनका सही मायने में विकास होगा? नहीं होगा। तो इस कारण से क्या हमारा भारत अच्छी उन्नति कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इस कारण से क्या, जो भारत के वयस्क हैं, छोटे-छोटे बच्चे हैं, उनको उनका जीवन जी लेने देना चाहिए। देखिए, अभी से वो छोटे-छोटे कामों में लग जाएँगे, तो क्या वो बड़ा कर पाएँगे? जो हमारा सपना है, वो क्या पूरा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसलिए छोटे बच्चों को जो बाल श्रम चल रहा है, चाइल्ड लेबर चल रहा है, इसको रोकना एक महत्वपूर्ण बन जाता है अगर हम अपने देश का विकास चाहते हैं। वरना ऐसे ही चलता रहा तो हमारी देश की जो अर्थव्यवस्था है गतिरुद्ध हो जाएगी, जो हमारा विकास है रुक जाएगा। तो क्या, मेथड्स ऑफ एलिमिनेटिंग चाइल्ड लेबर, जो बाल श्रम को रोकने का सबसे अब हम क्या वो मेथड है, वो तकनीकी मतलब क्या कह सकते हैं, विधियां हैं। मेथड मीन्स क्या था, विधियां क्या बाल श्रम को रोकने की। तो पहला हो गया concerted efforts on part of government agencies, cooperative societies and political leaders, mere passing of law will not help। क्या है, जो सहकारी एजेंसियां हैं, मतलब जो गवर्नमेंट एजेंसियां हैं, कॉर्पोरेटिव सोशलिस्ट है, मतलब जो सरकारी संगठन है, सहकारी समितियां हैं, एंड पॉलिटिकल लीडर्स, जो राजनैतिक क्या है, नेता हैं, उन्हें क्या उनके कठोर प्रयास से कुछ नहीं होने वाला है। उनके सिर्फ कानून पारित करने से कुछ नहीं हो सकता। जब तक हम उसमें एक्शन नहीं लेंगे, हम जितने भी रूल बना दें कि ऐसे हम रोक सकते हैं, ये करके रोक सकते हैं, अगर हम उनसे एक्शन नहीं लेंगे, उन्हें नहीं करेंगे, तो ये नहीं रुक सकता है, जो आने वाली भविष्य में एक बड़ी समस्या बन सकती है। तो क्या है, हम इसे कैसे रोक सकते हैं, जो चाइल्ड लेबर, इसे कैसे रोक सकते हैं? तो हम इसमें एक्शन लेके इसे रोक सकते हैं। फिर अगला है laws should be enacted faithfully। जो लॉ है, मतलब जो कानून है, इन्हें क्या ईमानदारी से लागू किया जाना चाहिए। अब क्या आपका क्वेश्चन, क्या अभी तक ईमानदारी से लागू नहीं हो रहा? देखिए, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां होती हैं, जैसे मैंने बताया कि जो बैंगल की इंडस्ट्री होती है, क्रैकर वगैरह की इंडस्ट्री होती है, बीड़े वगैरह की इंडस्ट्री होती है, तो वहाँ क्या जो उद्योगपति होते हैं वो चाहते हैं कि कम पैसों में हम ज्यादा अच्छा मुनाफा कर लें। क्या कम पैसों में ज्यादा अच्छा मुनाफा कर लें, और बच्चों को ज्यादा ज्ञान होता नहीं, तो वैसे उन बच्चों को पकड़ते हैं जिनके माता पिता ज्यादा क्या रहते हैं, ज्यादातर उन्हीं बच्चों को पकड़ते हैं जो एकदम आर्थिक कंडीशन जिनकी बहुत ही कम मतलब क्या कह सकते हैं, कमजोर रहती है। तो वो ऐसे बच्चों को पकड़कर क्या करते हैं, उन बच्चों से वहां काम कराते हैं, जो वो जानते हैं कि चाइल्ड लेबर एक हमारे लॉ के विरुद्ध है, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, लॉ के विरुद्ध काम करते हैं। इसलिए बताया गया है कि लॉज शुड बी इनेक्टेड फेथफुली, जो कानून है इन्हें ईमानदारी से लागू किया जाना चाहिए। फिर अगला है, जो छोटे बच्चे हैं उनकी जो फीलिंग्स हैं, उनके जो विचार हैं, उनकी जो भावनाएं हैं, उनका सम्मान किया जाना चाहिए। हम इसे कैसे कौन सी विधियों के द्वारा जो चाइल्ड लेबर है इसे हम कैसे रोक सकते हैं? तो पहला हो गया, हम सिर्फ डिसीजन लेके नहीं किसी काम को रोक सकते हैं, मतलब हम उस पे एक्शन लेके किसी काम को रोक सकते हैं। फिर लॉ शुड बी इनेक्टेड फेथफुली, जो हमारा कानून है उसे ईमानदारी से लागू किया जाना चाहिए। देयर फीलिंग्स थॉट्स एंड इमोशंस शुड बी रिस्पेक्टेड, जो बच्चों की भावनाएं हैं, जो छोटे बच्चों की भावनाएं रहती हैं, विचार रहते हैं, उनकी जो संवेदनाएं होती हैं, भावनाएं होती हैं, उनका क्या हमें सम्मान किया जाना चाहिए। आशा करती हूँ आपको समझ आ गया होगा कि जो बाल श्रम है इसे क्यों और हम कैसे रोक सकते हैं। तो चलिए मूव करते हैं एक नए लेसन की तरफ। तो आपके सामने आ चुका है एक नया लेसन, डीप वाटर। डीप वाटर क्या, डीप वाटर अभी तक हम पढ़ रहे थे लॉस्ट स्प्रिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। अब आपके सामने आ चुका है डीप वाटर।
क्या डीप वाटर, डीप मीन्स क्या था गहरा वाटर, गहरा पानी, जिसके राइटर कौन है विलियम डगलस, कौन है विलियम डगलस। इन्होंने अपने बारे में बताया है कि जो उनके अंदर पानी का जो डर था इन्होंने इसे कैसे दूर किया। तो चलिए जानते हैं जो इन्होंने अपने पानी को डर को कैसे कैसे दूर किया। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, व्हाट इज द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट, वह क्या दुर्घटना थी। मिस एडवेंचर मीन्स क्या दुर्घटना होती है, क्या होती है दुर्घटना, वह कौन सी दुर्घटना थी जिसके बारे में क्या, जिसके बारे में डगलस बताया करते, क्या जो वो कौन सी घटना थी दुर्घटना थी जिसके बारे में विलियम डगलस बताया करते हैं। तो क्या बताया करते थे कि वन डे व्हेन डगलस वाज सिटिंग अलोन and side of the swimming pool, suddenly a big boy come towards him and picked him up, the tossed him into the pool. Douglas didn't know what anyhow he was taken out of the pool and saved. क्या एक दिन क्या एक दिन जब वह कहाँ अकेले स्विमिंग पूल के साइड किनारे में बैठे हुए थे, क्या एक दिन जब वह क्या स्विमिंग पूल के किनारे में अकेले बैठे हुए थे, सडनली अचानक अ बिग बॉय कम टूवर्ड्स हिम, अचानक एक बड़ा सा लड़का उनकी तरफ आता हुआ उनको दिखता है, आता है एंड मीन्स और पिक्ड अप उन्हें उठाता है, क्या उन्हें उठाता है एंड टोज हिम इनटू द पूल, उन्हें उठाकर कहाँ और उन्हें पूल में फेंक देता, टोज मीन्स क्या था फेंक देना। देखिए क्या है, एक दिन जब डगलस नदी के किनारे स्विमिंग पूल के किनारे अकेले बैठे हुए थे, अचानक एक बड़ा सा लड़का आता है उनकी तरफ आता है, टुवर्ड्स मीन्स उनकी ओर, हिम उनकी तरफ आता है एंड उसको उनको उठाता है और उन्हें क्या पूल में फेंक देता है। डगलस डिडंट न्यू, डगलस नहीं जानते, बट एनी हाउ ही वॉज टेकन आउट ऑफ द पूल एंड सेव्ड, उन्हें नहीं पता कि क्या नहीं पता कि उन्हें कैसे बचाया गया, उन्हें कैसे निकाला गया और कैसे बचाया गया, वो कैसे बच गए। उन्हें सिर्फ इतना याद है कि मैं एक दिन पूल के किनारे अकेले बैठा हुआ था, अचानक फिर एक लड़का आता है जिसने मुझे उठाया और पूल में फेंक दिया, फिर इसके बारे में उनको कुछ नहीं पता कि उन्हें किसने बचाया कैसे बचाया। तो आशा करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं एक अगले प्रश्न की तरफ, एक धमाकेदार प्रश्न की तरफ जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट हाईलाइट कर लीजिए। आ चुका है आपके सामने अगला क्वेश्चन कि व्हाई वाज डगलस डिटरमाइंडेड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। अगर आपको गारंटी नहीं है तो आप अगर आपको विश्वास नहीं, बिलीव नहीं है, आप तुरंत जाके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं। उसमें ये क्वेश्चन आपको चाहे हाफ ईयरली हो, चाहे क्वार्टरली हो, चाहे मेन हो, तीनों में ये क्वेश्चन आया था, इसलिए आपको इसको जरूर नोट डाउन कर लेना चाहिए। क्या है हाईलाइट कर लीजिए भाई, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि व्हाई वाज डगलस डिटरमाइंडेड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। डगलस का जो पानी के प्रति डर था, पानी से जो डर था, उसे उन्होंने कैसे दूर किया। तो क्या क्वेश्चन था, व्हाई वाज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। वाई मीन्स क्यों जो डगलस है उन्होंने अपने पानी को डर को दूर करने का निश्चय क्यों लिया। क्या है क्वेश्चन कि जो डगलस है उन्होंने अपने पानी के डर को दूर करने का निश्चय क्यों लिया, यहाँ आपको बताना है। तो डगलस फाउंड दैट, डगलस ने पाया कि हिज फियर ऑफ वाटर, उनका पानी का जो डर है, हैड स्पॉइल्ड हिज जॉय ऑफ फिशिंग, उनका जो पानी का डर है उसने क्या फिशिंग करने में जो उन्हें आनंद मिलता था, बोटिंग करने में जो आनंद मिलता था, स्विमिंग करने में, तो उसने क्या उसे नष्ट कर दिया। डगलस ने पाया कि जो उनका पानी का डर है उसने उनके फिशिंग करने में जो उन्हें आनंद मिलता था, बोटिंग करने और स्विमिंग करने में जो आनंद मिलता था, उन सबको उसने
बर्बाद कर दिया था, नष्ट कर दिया था। सो ही वॉज डिटरमाइंडेड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर, इसलिए उन्होंने यह निश्चय किया कि वह अपने जो पानी के डर से हैं उसे दूर करेंगे। तो फिर एक बार समझते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमारा, कि जो डगलस हैं उन्होंने अपने पानी के डर को दूर करने का निश्चय क्यों लिया। तो डगलस ने पाया कि जो उनका पानी का डर है उसने उनकी जो फिशिंग करने में उन्हें जो आनंद आता था, उनका जो शौक था फिशिंग करने का, बोटिंग करने का, स्विमिंग करने का, उन सभी चीज़ों को जो पानी का डर उसने उसे बर्बाद कर नष्ट कर दिया था, ख़त्म कर दिया था। इसलिए उन्होंने यह निश्चय लिया कि मुझे अपने पानी के डर को दूर करना है। आशा करती हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा। तो चलिए मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगर आप ऐसे ही डेली वीडियोस पाना चाहते हैं और इनकी पीडीएफ फॉर्म वगैरह चाहते हैं एवं साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन चाहते हैं, तो जुड़े रहिए हमारे वीडियो के अंत तक एवं साथ ही साथ ज्वाइन करिए हमारे पर्सनल प्राइवेट ग्रुप को, जिसका चार्ज मात्र 99 रुपीज़ है। कितना? सिर्फ 99 रुपीज़ है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। क्या है? हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। डगलस ने अपने पानी के डर को कैसे दूर किया। क्या है? जो डगलस है उन्होंने अपने पानी के डर को कैसे दूर किया। तो चलिए जानते हैं कि जो डगलस है जिन्हें इतना पानी से डर लगता था, उन्होंने अपने पानी का जो डर था, पानी से उन्हें डर लगता था, उसे कैसे दूर किया। तो डगलस हैड ग्रेट फियर ऑफ वाटर इन हिज माइंड। जो डगलस है, डगलस के मन में पानी को लेकर बहुत डर था। He was fond of fishing, boating and swimming. उन्हें किसका बोटिंग करने, मछली पकड़ने, फिशिंग करने का, बोटिंग करने का और तैरने का बहुत शौक था। देखिए, पहला तो उनके अंदर क्या था, उनके माइंड में बहुत ही बड़ा डर था कि मुझे पानी से डर लगता है, पानी के प्रति उनके मन में बहुत डर था। और उन्हें क्या शौक भी था, किसका? फिशिंग करने का, मछली मारने का, बोटिंग करने का और तैरने का। बट द फियर ऑफ वाटर ruined them. उन्हें तो शौक था इन सभी चीजों का, मछली मारने का, बोटिंग करने का, स्विमिंग करने का, लेकिन जो पानी का डर था, फियर ऑफ वाटर, जो पानी का डर था, ruined them, उसे क्या बर्बाद कर चुका था, नष्ट कर चुका था, उसे खत्म कर दिया था। उन सभी उनकी जो फंड ऑफ मतलब उनकी जो शौक थे फिशिंग करने का, बोटिंग करने का, उन सभी चीजों को उसने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया था। डगलस डिसाइडेड टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। इसीलिए डगलस ने अपने पानी के डर को दूर करने का निर्णय लिया। He took the help of the instructor. उन्होंने क्या, एक इंस्ट्रक्टर मतलब जो तैराक था, प्रशिक्षक था, जैसे आप हमारी मदद लेते हैं टीचिंग करने के लिए, पढ़ने के लिए, अपनी स्टडी कंप्लीट करने के लिए कुछ हेल्प की जरूरत होती है जैसे आपको, तो वैसे ही डगलस ने एक इंस्ट्रक्टर की मदद ली। किसकी? एक इंस्ट्रक्टर की मदद ली, प्रशिक्षक की मदद ली। पुट आ बेल्ट अराउंड डगलस, जिन्होंने क्या, डगलस के चारों ओर एक बेल्ट लगा दिया। एंड अटैच अ लॉन्ग, और उसे क्या, बांध दिया, एक लंबी रस्सी की सहायता से बांध दिया। फ्रॉम अ रोप फ्रॉम द बेल्ट विच वॉज रनिंग बाय द पुली, एक ऐसी रस्सी ली, उसके चारों ओर, जो डगलस है उनके चारों ओर बांध दी। मतलब कि एक प्रकार से ऐसे रस्सी होती है ना, पकड़ मतलब उसमें चले जाओ अंदर, उसे बांध दी। और उसे क्या, वो रस्सी किससे अटैच थी, एक पुली से अटैच थी। डगलस hold one end of the rope and bent back across the pool, और डगलस ने रस्सी के एक छोर को, एंड ऑफ द रोप मतलब जो रस्सी का एक छोर है उसे पकड़ लिया, एंड बेंट बैक, और वहां का अक्रॉस द पुल, और वे क्या, उस पुली
पुली को जो उन्होंने एक छोर को पकड़ा और पुल में धीरे धीरे वापस चले गए। डगलस प्रैक्टिस्ड many hours and finally succeeded to overcome his fear of water। उन्होंने कई बार प्रयास किए, क्या कई घंटों उन्होंने प्रयास किए और अंततः उन्होंने अपने पानी के डर को दूर कर लिया। तो कैसे उन्होंने अपने पानी के डर को दूर किया? तो देखिए, डगलस के मन में पानी को लेकर बहुत डर था। मछली मारने पकड़ने और मछली पकड़ने मारने फिशिंग बोलते हैं, बोटिंग और जो स्विमिंग करने का उनका जो शौक था, लेकिन उनके पानी के डर ने उन सभी चीजों को क्या कर दिया? नष्ट कर दिया था। और डगलस ने डगलस के अंदर जो पानी के प्रति डर था, उसे काबू करने के लिए, उसे कंट्रोल करने के लिए उन्होंने एक इंस्ट्रक्टर की, जिसे हम बोल सकते हैं प्रशिक्षक की मदद ली। और उसने क्या किया? जो इंस्ट्रक्टर था उनकी मदद से उसने डगलस के चारों ओर एक बेल्ट लगा दी, मतलब रस्सी एक बेल्ट लगा दी और बेल्ट से एक लंबी रस्सी बांध दी। बेल्ट से क्या? एक लंबी रस्सी बांध दी जो एक पुली द्वारा चल रही थी। डगलस ने रस्सी के एक छोर को पकड़ा। देखिए, आपकी रस्सी हो गई और एक छोर को पकड़ा और वो क्या? पुल के पार चले गए। इस प्रकार उन्होंने कई घंटे प्रैक्टिस की। जैसा क्वेश्चन है, आपका एक कोट है ना, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, वैसा ही काम उन्होंने किया। बहुत प्रैक्टिस करने के, कई घंटों की प्रैक्टिस के बाद उन्होंने अपने जो पानी के डर को अंततः फाइनली सक्सेडेड टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, और फाइनली उन्होंने अपने पानी के डर को दूर कर लिया। तो चलिए मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आशा करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं एक महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ, और सबसे लास्ट क्वेश्चन है आपके इस लेसन का। क्या क्वेश्चन है कि हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही कंकर्ड द ओल्ड टेरर? क्या है? फिर समझते हैं इस क्वेश्चन को। हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही कंकर्ड द ओल्ड टेरर? चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन के हिंदी मीन को। तो इसका हिंदी मीन है, हाउ मीन्स क्या होता है? कैसे। डिड आपके पास्ट की पहचान हो गई। डगलस जो आपके जिन्हें पानी लगता था, नरेटर बोल सकते हैं, ऑथर भी बोल सकते हैं। मेक श्योर उन्होंने कैसे सुनिश्चित किया, मतलब मेक श्योर सुनिश्चित करना, दैट की ही कंकर द ओल्ड टेरर, डगलस ने कैसे सुनिश्चित किया कि उन्होंने अपने जो पुराने पानी का डर है उस पर विजय प्राप्त कर ली। एक बार फिर से समझते हैं कि डगलस ने कैसे निश्चित किया कि उन्होंने पानी के पुराने डर पर विजय प्राप्त कर ली है। तो क्या है? डगलस वेंट टू लेक वेंथवर्थ। आशा करती हूँ आपको सभी क्वेश्चन आसान अच्छे समझ आए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। तब तक जय हिंद, जय भारत।